हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस। आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और ये जो इंडेफिनिट टेंस है वो हमारा एक्टिव टेंस का है, यानी एक्टिव टेंस का मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ गाइस। तो आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यूज ऑफ शैल और विल का, यानी शैल और विल का प्रयोग। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे और विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो लेट्स सी गाइस, सबसे पहले हम लोग शैल का जो प्रयोग करेंगे वो आई और वी सब्जेक्ट के साथ, यानी शैल का प्रयोग होता है आई और वी सब्जेक्ट का। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी हो तो शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी सारे बच जाएंगे जो भी सब्जेक्ट के रूप में आए, दे आए, नेम आए, सी, ही, etc, जो भी, यानी आई और वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो गाइस, शैल और विल का प्रयोग आज हम लोगों ने सबसे पहले सीखा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का, जो इसके जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसके जो पैटर्न होते हैं, वो तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इसमें हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। और आइडेंटिफिकेशन, यानी अगर मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहेगा तो वह जो वाक्य होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा, और वो भी एक्टिव टेंस का वाक्य होगा। तो गाइस चलते हैं, सबसे पहले हम एक एग्जांपल्स लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आई और वी के साथ विल का, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट नेम जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। जो जिसके साथ आई वी के साथ शैल प्रयोग कर रहे हैं वो विल के साथ प्रयोग करेंगे। तो मैं जस्ट इसको पढ़ाने के बाद मैं एम्फैटिक फ्यूचर टेंस के बारे में ही बताऊंगा, वो आगे मैं बताऊंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं यूज ऑफ शैल और विल का। तो जैसा मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूं, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगा, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगा। तो गाइस, ही के साथ ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहला हमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना है। तो वह मुझे पढ़ाएगा, तो वह का जो हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट ही होता है, और ही के साथ हमें क्या लगाना है, विल का प्रयोग करेंगे। तो ही विल, और पढ़ाना के क्या होता है मीनिंग, टीच, ही विल टीच, और मुझे ही विल टीच मी इंग्लिश। तो ये जो मेरा सेंटेंस हुआ ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम लोग थोड़ा नेगेटिव की ओर चलेंगे गाइस। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाता हूं, उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर बतलाऊंगा। तो ही विल नॉट टीच मी इंग्लिश। अब गाइस, यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके जो स्ट्रक्चर होंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मेरा एक्सुलरी वर्ब सबसे पहले आएगा विल ही टीच मी इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी देना ना भूलें। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा गाइस, इसका जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, शैल ऑब्लिक विल। शैल इसलिए कि अगर सब्जेक्ट मेरा आई वी होगा तो शैल का भी प्रयोग करेंगे, और प्लस सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पे देख सकते हो विल का प्रयोग, सब्जेक्ट ही हो गया और टीच V1 हो गया, और ये ऑब्जेक्ट में इंग्लिश आई है गाइस। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखते हैं कि कैसा सेंटेंस होता है।
तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो विल ही नॉट टीच मी इंग्लिश। ये हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। शैल ओब्लिग विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइस इस तरह से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बनाने का रूल एंड आइडेंटिफिकेशन और हम लोगों ने एग्जांपल्स को यहाँ पे स्टडी किया। कहाँ पे शैल और कहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं गाइस, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे और उसका ऑपोजिट क्या होता है। तो अगर हमारा थोड़ा इसे मैं इरेज कर लेता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। अगर मेरा सब्जेक्ट मैं हो, मैं उसे बुलाऊंगा, तो आई शैल कॉल हिम। अगर यहीं पे हम लोग होता, अगर इसी की जगह पे अगर हम लोग का प्रयोग करते, हम लोग उसे बुलाएंगे, तो क्या हो जाता, वी शैल कॉल हिम। तो यहाँ आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब शैल और विल का प्रयोग ही सी इट नेम के साथ करते हैं और आई वी के साथ ही सी दे एंड नेम के साथ जब हम लोग उसका ठीक ऑपोजिट प्रयोग करते हैं, तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम्फैटिक सेंटेंस होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन या तो अवश्य आ जाए और नहीं तो गाही। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे देता हूं, मैं अवश्य पटना जाऊंगा, या मैं पटना जाऊंगा ही। अगर इस तरह से सेंटेंस मेरा हिंदी में वाक्य रहे तो इसके लिए ठीक हमारा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे आई विल गो टू पटना, यानी दोनों सेंटेंस का आई विल का प्रयोग यहाँ पे हम लोग ठीक उसका उल्टा किए। क्यों, अब ये जो हमारा सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हमारा एम्फैटिक हो गया, यानी ये हमारा जो सेंटेंस हो गया वो जोरदार वाक्य हो गया। यानी मैं पटना जाऊंगी ही या मैं अवश्य पटना जाऊंगा, तो आई विल गो टू पटना। अब जो है हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स को और थोड़ा देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स को। जैसे वह अवश्य उसे निमंत्रण करेगा, या कह सकते हैं वह उसे निमंत्रण करेगा ही। तो गाइस यहाँ पे दो चीज देख रहे हैं, अवश्य या करेगा ही, तो ये दोनों एम्फैटिक सेंटेंस है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा, ही शैल इनवाइट हिम। तो इस तरह से हम लोग यूज ऑफ शैल और विल का प्रयोग करें, कैसे किए नहीं किए, वो सारी चीज को मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा, वो भी एक्टिव का। और इसके साथ मैं आपको जस्ट इसके बाद में आपको एक्टिव पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेकर के आऊंगा और वो मैं बतलाऊंगा। तो गाइज यहाँ से यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज आप एक बार सब्सक्राइब कर दें, आप सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।